चलिए, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। हमारे इसमें काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं आज तक। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 करके देखते हैं इनका आंसर क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं हम पहले। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए है। ठीक है, -30 भाग 10। चलिए हम पहले इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, तो हम इसे लिखेंगे -30 1/10 के रूप में। ठीक है, ठीक, सबसे पहले हमें ये करना, क्वेश्चन लिखकर हमें सीधा इस तरह लिखना है। इसके बाद हम लिखेंगे 30 × 1, सॉरी माइनस लगाना जरूरी क्योंकि माइनस है, अब बट्टे में 10, 0 से 0 कट गया, -3 की गुणा 1 में करेंगे तो आंसर आएगा -3। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, सिंपल था। सबसे पहले हमने -30 की इस तरह लिखा, जिसके बाद इंटू की तो हमने इसे कट कर दिया और ये हमारा आंसर। चलिए बी क्वेश्चन देखते हैं हम दूसरा। बी क्वेश्चन हमारा 50 भाग -5 ये हो गया। इसके बाद हमें करना सेम बिल्कुल जैसे हमने पिछला किया था। सबसे पहले हम लिखेंगे 50 और ठीक है माइनस के 5 है तो -5 लिखेंगे। ठीक है, सेम बिल्कुल वैसे जैसे हमने पिछली बार किया था। ठीक है, पर हम यह माइनस ना लगा के माइनस ऊपर लगाएंगे। ठीक है, तो हम इसे कट कर देते हैं। ठीक, या इसके बाद हमें करना क्या है, सेम वही जैसे हमने पिछली बार किया था, 50 गुणा -1, ठीक है, बट्टे में 5। तो हम क्या करेंगे, इसे पहले काट देंगे, 5 कम 5, ठीक है, ये आ गया 0, तो 10 बचा यहाँ, तो 10 के गुणा हम -1 में करेंगे तो -10, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्या था हमारा, सी। तीसरा क्वेश्चन हमारा सी, -36 भाग -9, सेम वही करना जैसा हमने पिछले क्वेश्चन किए थे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे -36 है, -36, ठीक है, और ये हम लिख देंगे इसे -1/9। ठीक है, ये इंटू ही होता है, कभी आप ये कहो कि हमें किसी से ने बताया था ये इंटू है। ठीक, ये यहाँ इंटू का चिन्ह ही माना जाता है, जरूर नहीं होता कि आप इसे लिखें। ठीक है, इसमें टेंशन मत लेना क्या सर भैया जी आपने लिखा नहीं, ये दरअसल इसमें इंटू ही माना जाता है। ठीक है, इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम यहाँ आगे करके दिखा देते हैं, -36 गुणा -1, ठीक है, बट्टे में 9, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, अभी हम इसे सॉरी 3 नहीं है 36 है। ठीक है, ये होगा हमारा क्वेश्चन। ठीक, अब हम इसे काटेंगे, 9 कम 9 और 9 चौक 36, -36। ठीक है, ये होगा -36। तो हमारा आंसर कितना आया, बराबर -4 के गुणा हम -1 में करेंगे तो हमारा -4 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, ये -4। चलिए डी क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया हुआ है हमें -49 भाग 49। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे इसे -49
इसके बाद बट्टे में बट्टा एक आ गई है और 49, ठीक है। फिर इसके बाद हम माइनस 49 इंटू 1 और 49, ठीक है, बट्टे में आ गया। ये 49 से 49 गया तो माइनस का 1 बचा यहाँ, ठीक है। तो आंसर कितना आया, 1 की गुणा 1 में करी हमने तो माइनस का 1, ये हमारा आंसर 13 हमारा ये क्वेश्चन है 13 भाग -2 + 1, ठीक है। हम सबसे पहले लिखेंगे 13, ठीक, भाग प्लस माइनस था तो माइनस का 1, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बन गया सिंपल। अब सेम हमें वही करना है 13, ठीक है, -1 बट्टा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर वही आगे बराबर का चिन्ह लगाया हमने, 13 इंटू -1 बट्टे में 1, तो बराबर कितना हुआ, 13 की गुणा में -1 में करेंगे, ठीक है, -1 में करेंगे तो -13। अब नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती तो यह -13 आंसर होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हम अब क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन हमारा है 0 भाग -12, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन 0, ठीक है, 0 लिया हमने और -1 बट्टे में 12, ठीक है, बराबर 0 गुणा -1 बट्टे में 12, जीरो गुणा 1 में करा और ये यानी कि 0 की कोई वैल्यू होती नहीं, ये सभी जानते हैं। अब इसकी गुणा इसमें करेंगे या इसकी गुणा इसमें करेंगे तो तब भी आंसर 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या है हमारा 0। इसी प्रकार हम देखते हैं जी क्वेश्चन। हमारा जी क्वेश्चन है -31 भाग ब्रैकेट में -30 भाग -1, ठीक है। अब जरा ये कंफ्यूजन करने वाला सवाल है, अब इसे इजीली हम बता दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे कि आप जानते हैं -30 को अगर हम भाग करेंगे -1 से तो सिंपली आप आंसर जो आएगा -30 है, तो इसलिए हम इसे पहले ओपन करके लिखते हैं जिससे हमें इजीली ये समझ में आए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसमें -31, ठीक है, जो कि दिया हुआ है हमारा भाग, ठीक। ये -30 है, -30, ठीक है, ये भी माइनस है, ठीक है, तो हम इसे -1 को यहीं कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसे आगे करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, बराबर का चिन्ह लगाकर और इसे माइनस प्लस करना है, ठीक है। तो माइनस प्लस करने के लिए हमें सबसे पहले इसे करना होगा, तो हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि -31, ठीक है, भाग माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये भी 31 आया, ठीक है, यानी कि भाग 31।
लेकिन माइनस के। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेम जैसा हम करते हैं, ठीक है, वही करना है हमें। -31 -1 बट्टे में 31। ठीक है, ये हो गया सिंपल। इसके बाद बराबर 31 -1 बट्टे में 31। तो 31 से 31 कट गया तो बचा माइनस का 1। ठीक है, और माइनस की गुणा -1 में की, तो क्या आंसर आया हमारा? एक। कैसे? माइनस माइनस प्लस, ये हमारा 1 बचा। ये हमारा प्रश्न नंबर 2 है। ए, बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए ए भाग बी प्लस सी हैज ए भाग बी प्लस ए भाग सी को सत्यापित कीजिए। हमारे इसमें ए और बी दो क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से हम पहले ए को हल करके देखते हैं। ठीक है, हम पहले अपना ए लिखते हैं। हमारा दिया हुआ है, ठीक, जो क्वेश्चन है हमारा। ठीक, अब ए हमारा क्वेश्चन क्या है? ए बराबर 12, बी बराबर -4, सी बराबर 2। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड रखने पर, ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? ए बराबर क्या हमारा 12, तो हम इस ए की जगह ये 12 रखेंगे, 12। ठीक है, बाद का चिन्ह लगाएंगे जैसा कि दिया हुआ है। अब बी क्या है हमारा? -4, सी क्या है हमारा? 2, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। सी हमारा 2 है, 2। ठीक है, और ये क्वेश्चन तैयार किया। अब इसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे -4 में से 2 गए तो माइनस के कितने बचे? ठीक है, पहले हम 12 लिखेंगे भाग, ठीक, माइनस के 2। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक, अब इससे जैसे कि हम पिछले सवाल में करते आगे भाग, इसी तरह भी भाग शुरू हो जाएगा हमारा। 12 1/2। जब यह माइनस लगा होता है तो हम यहाँ माइनस लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। कैसे? 12 गुणा -1, ठीक है, बट्टे में 2। ठीक, ये हो गया। 2 एकम 2 और 2 छिक्का 12, यानी कि बराबर -6। ठीक, -6 आया हमारा आंसर पहला। अब उसी तरह हम राइट हैंड साइड देखेंगे, ये वाली। ठीक है, राइट हैंड साइड रखने पर। ठीक है, बारह, एक की जगह हम 12 लिखेंगे। ठीक, भाग -4। ठीक है, उसके बाद प्लस 12 भाग 2। ठीक है, यह हो गया हमारा राइट हैंड साइड रखने पर। ठीक है,
अब हम पहले इसकी भाग करेंगे, ठीक, जैसे कि हम करते हैं सिंपल तरीका, जैसे पिछले सवालों में हम करते हुए आए हैं, ठीक है। बराबर 12 माइनस 1/4, ठीक है। प्लस इसके भाग करेंगे, 2 के भाग 12 में करेंगे तो कितना आएगा 6, ठीक है। बराबर अब इसे 12 गुणा माइनस का 1 बट्टे में 4, ठीक। प्लस 6, ठीक है। अब इसे काट देंगे, 4 गुना 4, 4 तिया 12, ठीक है। ये हमारा 4 तिया 12 आ गया, ठीक। बराबर, लेकिन माइनस का आएंगे, ठीक है, माइनस का 3 प्लस 6, ठीक है। अब माइनस के प्लस माइनस माइनस होता, 6 में से 3 गए तो कितना बचा 3, प्लस के कैसे बचे, क्योंकि ये -3 है, ये 6 है, तो -3 में से ये जाएगा, 6 में से -3 चला गया तो 3 बचा, ये हमारा आंसर है, ठीक। हमारा बी क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जिसका हमें मान रखना, ए बराबर -10, बी बराबर 1 और सी बराबर 1। सेम, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे इसकी, सॉरी ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड रखने पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बराबर क्या हमारा -10, ठीक है, -10 भाग बी प्लस सी, ठीक है, बी प्लस सी, 1 प्लस 1, ठीक है, ठीक। अब हमें आगे से हम बिल्कुल वैसे ही करना है, मैं इसे प्लस कर देंगे पहले, -10, ठीक, भाग 1 1 2 हो गया, ठीक है। बराबर -10 है, ये 2 है, ठीक है, 2 के भाग हम 10 में करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला आंसर है, ठीक। अब राइट हैंड साइड रखने पर, ठीक है, राइट हैंड साइड रखने पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ये हमारा कितना है, ठीक है। पहले मैं देख लेगा मैं रखना किस होता है कि आपको कंफ्यूजन आ जाए, आपके सामने है, ठीक है। हमें इनकी जगह हम मान रखना, तो ए बराबर हमारा कितना था, ए बराबर हमारा -10, ठीक है, भाग बी बराबर कितना हमारा 1 प्लस ए बराबर कितना हमारा -10 और भाग सी बराबर कितना 1, ठीक है। ये होगा हमारा, ये हमने मान रख दिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले इधर से, ठीक है। अगर -10 के भाग हम 1 में देंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, सिंपल सा -10, ठीक है, -10 प्लस, ठीक है। अब इसके भाग इसमें देंगे तब भी -10, ठीक है। ये हमारा आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसमें क्या चेक करना है, प्लस और माइनस, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता तो हम सिंपल इसे सॉरी -10 -10, ठीक है।
अब माइनस माइनस हो गया तो क्या होगा, प्लस। ठीक है, 20। ये हमारा 20 आंसर आया, लेकिन माइनस में। ठीक है, माइनस के 20। ये हमारा दूसरा आंसर भी कंप्लीट। ठीक है, अब ये हम कह सकते हैं कि सत्यापित होता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें हमारे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे A B C D E F G H। ठीक है, यानी कि 8 क्वेश्चन है ये, और हमें इसमें स्थान भरने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं पहला, यानी कि A। हमारा A दिया गया है कि 369 भाग डैश बराबर 369। अब हमें ये ज्ञात करना है कि इस टेस्ट में हमें क्या लिखना है। अब जरा ये देखो, आंसर हमारे कितना है, 369। तो सीधी सी बात है, 369 में अगर हम 1 की भाग करेंगे, ठीक है, 1 की भाग करेंगे, जैसे 369 है, ठीक, 369 भाग 1, तो आंसर हमारा कितना आएगा, 369। तो इसमें कितना भरा जाएगा, 1। ठीक है, ये हमारा होगा। हमारा ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है बी दिया हुआ है हमारा -75 भाग डैश बराबर -1। ठीक है, अब इसमें ऐसा क्या लिखें कि बराबर -1 आंसर आ जाए हमारा, यानी कि -1 आंसर हमारा आना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए इससे पहले, ठीक है, हम देखते हैं कि -75 में अगर भाग की जाए 75 की, ठीक है, 75 का 75 होता है, ठीक है, भाग तो जब होगी हमारी, तो हम देखते हैं कि 75 की 75 में, यानी कि प्लस, माइनस नहीं करना, प्लस। ठीक है, ये हमारा प्लस में है, तो प्लस अगर करेंगे तो आंसर हमारा कितना आएगा, -1। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ भाग 75 देना चाहिए, ताकि हमारा आंसर 1 आ जाए। ठीक है, सी दिया गया हमारा -206 भाग डैश बराबर -1। सेम वही जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, तो हम बस संख्या चेंज हुई है, सेम बिल्कुल वैसा ही है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि -206 में अगर हम भाग दें 206 की, ठीक है, 206 की हम भाग दें तो -1 ही आएगा हमारा। ठीक है, लेकिन प्लस में होना चाहिए, तब ये माइनस आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ हमारा कितना भरा जाएगा, यह संख्या 206। ठीक है, 206 ये हमारा आंसर। ठीक, अब हमारा डी दिया हुआ है -87 यानी कि भाग डैश बराबर 87। ठीक है, अब इसमें देखना है कैसा हम किस संख्या से बात करें जिसका हमारा आंसर 87 आ जाए। तो हम अगर 87 की भाग -87 की भाग, ठीक है, किसमें करनी चाहिए हमें, 1, क्योंकि यहाँ प्लस है तो हमें माइनस का 1 करना चाहिए। अगर -1 में हम -87 की भाग करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, प्लस के 87। ठीक है, 87। ठीक, ये हमारा डी का भी आंसर होगा। हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है डैश प्लस 1 बराबर -87। ठीक है, सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन, ठीक, बस माइनस का फर्क आ गया। ठीक है, अब हम ऐसी कौन सी संख्या की भाग करें जो आंसर -87 आ जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ प्लस में 1 है, ठीक, तो हमें -87 भाग 1 से अगर करेंगे तो आंसर हमारा -87 आएगा। ठीक है, ये हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। हमारा दिया गया है एफ क्वेश्चन डैश भाग 48 बराबर -1। ठीक है, तो हमें ऐसे में ऐसा क्या करना चाहिए जिसमें माइनस के 1 आ जाए। यहाँ प्लस में है तो हम क्या करेंगे, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह -48 भाग 48 बराबर -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ माइनस में, इसलिए हमने यहीं से माइनस में लिया, माइनस प्लस माइनस होगा, ये हमारा आंसर। हमारा जी क्वेश्चन दिया गया है 20 भाग डैश बराबर -2। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी संख्या भरी जाए जिसका आंसर -2 आ जाए। तो हमें देखना चाहिए 20 दूनी 10 होते हैं। ठीक है, तो हम 20 की भाग -10वां करेंगे। क्यों? क्योंकि ये माइनस में आंसर आ रहा है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो हम 10 की भाग 20 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा -2। ये हमारा जी क्वेश्चन कंप्लीट। हमारा एच क्वेश्चन दिया हुआ है डैश भाग 4 बराबर -3। तो हम ऐसी कौन सी संख्या इसमें बनाएं जिसमें -3 आ जाए। तो हम देखते हैं 4 तिया 12 होता है। ठीक है, 4 तिया 12 होता है। ठीक है, तो हम 12 की भाग 4 में करेंगे। अभी हमें देखना है ये प्लस में आएगा माइनस में। ठीक है, तो हमें आंसर देखना होगा -3 आ रहा आंसर, तो यहाँ जाहिर सी बात है ये माइनस ही होगा। ठीक है, क्योंकि तो ऑलरेडी प्लस में है, तो आंसर -3। ये हमारा एच क्वेश्चन भी कंप्लीट। इसी प्रकार अब ये प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए ताकि ए भाग बी बराबर -3 हो। ऐसा एक युग्म यानी कि 6 -2 है, क्योंकि 6 भाग -2 बराबर -3 है। चलिए हम इसका हल पहला देखते हैं। -6 भाग 2 बराबर -3। ठीक है, 2 तिया 6 माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है ना, इसलिए -6। ठीक है, कल आ गया। इसी तरह दूसरा आएगा हमारा। ठीक, ठीक, माइनस माइनस प्लस होगा, 3 तिया 9। ठीक है, दूसरा हमारा ये है। तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा 12 -3 -4। ठीक है, 3 चौक 12 प्लस के 12। ठीक, इसी प्रकार हमारा फोर्थ है। -3 प्लस के 3, 3 तिया 9, तो माइनस के 9। फिफ्थ है हमारा -15, माइनस के 15, 3 पंजे 15 माइनस के 15। ठीक है, ये हमारे 5 युग्म। ये हमारा आंसर कंप्लीट। हमारा प्रश्न नंबर 5 है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि ये आधे रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, चलिए हम इस आंसर करते हैं। चलिए, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लिया गया समय कितना था हमारा, 1 घंटा। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लिया गया समय कितना हमारा, 1/2 घंटा, यानी कि आधा घंटा। ठीक है, इसलिए 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होने में लिया गया समय कितना होगा हमारा, 1/2। ठीक है, गुणा 18। ठीक, 2 कम 2, 2 निम 18, 9 की गुणा 1 में करेंगे तो 9 घंटे। ठीक है,
कुल समय कितना हुआ हमारा 12 बजे प्लस 9। कुल समय हमारा 12 बजे प्लस 9 घंटे यानी कि 21 घंटे, यानी कि 9 बजे शाम के समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। ठीक है, कितना होगा 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। तो हम लिख देते हैं अतः 9 बजे, ठीक है, 9 बजे शाम के समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। ये हमारा 5वां प्रश्न नंबर 6। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता। इसमें हमारे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला हमें दिया हुआ है कि राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। 2, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, राधिका के अंकों को ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले राधिका। एक सही उत्तर के लिए दिए गए अंक कितने हैं, 3। इसलिए 12 सही उत्तरों के लिए दिए गए अंक कितने होंगे, 3 गुणा 12 अर्थात 36। ठीक है, 12 36। अब राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। ठीक है, इसलिए राधिका द्वारा दिए गए गलत उत्तर के अंक कितने होंगे, 20 माइनस 36 बराबर कितने हुए, -16। ठीक, -16। अब यहाँ एक गलत उत्तर के लिए दिए गए अंक, ठीक है, एक उत्तर के लिए
यहाँ एक उत्तर के लिए दिए गए अंक कितने होंगे? -2। ठीक है, -2 हुआ, इसलिए गलत उत्तरों की संख्या इसलिए गलत उत्तरों की संख्या कितनी होगी? बराबर -16 भाग -2। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन तैयार होगा। अब जब -16 की भाग -2 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा? +8। ठीक है, राधिका ने कितने अंक प्राप्त किए? 8। सॉरी, अतः राधिका ने 8 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। ठीक है, कितने? 8। अतः 8 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए अंक। ठीक है, 7% दिए गए अंक लिखेंगे। ठीक है, दिए गए अंक कितने हैं हमारे? ठीक है, 3 गुणा 7 यानी कि 21। और 7 प्रश्नों के उत्तर दिए। ठीक है, तो 3 7 21 हो गए। ठीक है, टेस्ट में प्राप्त अंक कितने हैं हमारे? -5। ठीक है, अब गलत उत्तरों के लिए। ठीक है, यह हमारे टेस्ट में प्राप्त अंक हैं कितने? -5। गलत उत्तर के अंक कितने हमारे? तो इस हिसाब से हुए हमारे है -5 -21, ये वाला 21। ठीक है, तो कितना आंसर आया हमारा? हमारा आंसर आया -26। ठीक है, -26 आया। अब ये हो गया। गलत उत्तर के लिए अंक कितने हमारे? मोहिनी के -2। ठीक है, -2 दिए जाते हैं गलत उत्तर के लिए। इसलिए गलत उत्तरों की संख्या। ठीक है, इसलिए गलत उत्तरों की संख्या कितनी होगी हमारी? -26 भाग -2। ठीक है, ये हमारा। अब -26 में -2 की भाग करेंगे तो प्लस के 13 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। ठीक, मोहिनी का भी, मोहिनी का कितना आंसर आया? मोहिनी का आया हमारा 13। प्रश्न नंबर 7 है हमारा। एक उत्थापक किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि
नीचे जाना भूमि ताल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। नीचे जाना भूमि से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है और वह विपरीत दिशा में 350 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक, तब कुल दूरी कितनी है हमारी? कुल दूरी हमारी हो गई 10 मीटर। ठीक है, माइनस माइनस के 350 मीटर। ठीक है, तो टोटल कितनी हुई हमारी? माइनस माइनस प्लस यानी कि 360 मीटर। ठीक है, अब 6 मीटर की दूरी तय करने में समय कितना है? 1 मीटर। ठीक है, अब 1 मीटर की दूरी में समय कितना लगेगा? 1/6 मिनट। ठीक है, 6 मिनट। इसलिए हम कह सकते हैं इसलिए 360 मीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा हमारा? बराबर 1/6 गुणा 360। ठीक है, 6 कम 6, 6 36। ठीक है, जीरो लगा लेंगे आगे। वे की गुणा 60 में करेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट या 1 घंटा। ठीक है, हम इसे 60 मिनट या 1 घंटा, तो 1 घंटा कह सकते हैं। तो इस प्रकार अतः हम कह सकते हैं कि खान कुबक को -350 मीटर नीचे पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। ठीक है, ये हमारी प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट।